आज अपने एयर कंप्रेसर के बारे में जानेंगे। एयर कंप्रेसर क्या काम आता है और किस प्रकार बना होता है, इसकी कार्यप्रणाली के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अपने ये एयर कंप्रेसर है, एक वन स्टेज का। वैसे अपने दो प्रकार के आते हैं, वन स्टेज और एक मल्टी स्टेज। तो ये सिंगल स्टेज का बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेज एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर के स्टार्टिंग में अपने भागों के बारे में जानेंगे, क्या क्या नाम होते हैं। तो ये जो टैंक होता है इसे बोलते हैं रिजर्वायर टैंक, एयर कंप्रेसर रिजर्वायर टैंक। और ये इसका क्या हो गया, क्रैंक शाफ्ट पे लगा हुआ है, ये आपके हेड है, इसका एयर कंप्रेसर का हेड है, ये ब्लॉक है और ये क्रैंक केस है। ये क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, इसका जो ये पुली लगी हुई है क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगी हुई है। एक इसमें मोटर लगी हुई होती है जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है, ये इलेक्ट्रिक मोटर है जो आपको दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिक मोटर है। और इस पर पुली लगी होती है, ये पुली है। और इसके आरपीएम और इसके पूरा सिस्टम भी होता है, कितने आरपीएम की है, सिंगल स्टेज है या थर्ड, ये सिंगल फेज की है, ऐसी मोटर है। और ये इसकी पुल्ली होगी, इस मोटर की पुल्ली होगी, ये कट आउट हो गए। मतलब इतने कंप्रेसर में बनने के बाद में आपके कट आउट हो गए, तो इसीलिए कट आउट हो गया। और ये एयर कंप्रेसर का क्या हो गया, एयर क्लीनर हो गया, हवा को साफ करने वाला एयर क्लीनर हो गया। तो ये एयर क्लीनर हो के ये साफ होके हवा आपकी ये सिलेंडर में जाएगी। सिलेंडर में जाने के बाद में ये प्रेशर बना के, और ये आउटलेट है इसका, आउटलेट के माध्यम से रिजर्वायर टैंक में चलती है। तो सर्दियों के अंदर अपने जब हवा भरती है तो इसमें जो हवा के अंदर अपनी नमी आ जाती है, क्या आ जाती है, नमी आ जाती है। तो उन नमी के कारण क्या हो जाता है कि जैसे हवा अपने कंप्रेस कर लेंगे तो उसमें इस रिजर्वायर टैंक में अपने पानी मिल जाएगा। तो उसके लिए एक इसका ड्रेन प्लग दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये ड्रेन प्लग है इसका। ये ड्रेन प्लग ये खोल के अपने बाहर निकाल लेंगे और इससे जो आर्द्रता आई हुई हवा है वो अपने बाहर निकल देगी। फिर इसके अंदर एक कंप्रेसर लगा होता है, ये कंप्रेसर गेज लगा होता है, ये कंप्रेसर गेज है, ये दिखाता हूँ, ये कंप्रेसर गेज है जो पीएसआई और केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों में मापता है। तो केजी के अंदर तो ये 10 केजी के आसपास का है, और पीएसआई में ये आपके 150 पीएसआई तक ये इसका प्रेशर बनाएगा हवा का। ये इसकी वाल्व है जो पहले अपने जब इसको स्टार्ट करेंगे तो इसको ये वाल्व को अपने बंद रखेंगे। बंद रखने के बाद जैसे ये कंप्रेस हवा बन जाएगी, हवा से रिजर्वायर टैंक में कंप्रेस हो जाएगी। उसके बाद अपने बाहर जैसे यूज में लेंगे, जैसे आपको किसी टायरों में डालनी है हवा या फिर कोई सफाई करनी है प्रेशर से हवा से, तो अपने तब इसको क्या करेंगे, इस वाल्व को खोलेंगे। मैंने आपको पहले जो दिखाया था वो सिंगल स्टेज वाला एयर कंप्रेसर था। ये आपके डबल स्टेज वाला या मल्टी स्टेज वाला एयर कंप्रेसर है। तो मल्टी स्टेज वाले एयर कंप्रेसर में ये क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि अगर आपको ज़्यादा कंप्रेसर हवा चाहिए, कम कंप्रेसर की हवा चाहिए तो अपने सिंगल स्टेज वाले से अपने बना सकते हैं। और अगर आपको हवा बहुत ज़्यादा प्रेशर से चाहिए तो उसके लिए अपने क्या चाहिए, डबल स्टेज वाला एयर कंप्रेसर। तो ये वी टाइप बना हुआ है, ये देखिए वी टाइप बना, ये डबल स्टेज का है। डबल स्टेज में ये आपके जो आएगा, ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर हेड हो गया, ये सिलेंडर हो गया, बीच में इसकी ये क्रैंक शाफ्ट है। तो ये एक ही क्रैंक शाफ्ट में आपके दो कनेक्टिंग रोड के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो ये जो पहले वाला ये दिया हुआ है इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज वाला। तो ये स्टार्टिंग में यहाँ से आपके एयर क्लीनर के माध्यम, ये एयर क्लीनर है इसका, एयर क्लीनर के माध्यम से ये हवा लेगा, यहाँ से खींच कर ये हवा इसमें आएगी। तो इसमें दो वालों लगी होती है, एक होती है इनलेट वालों और एक होती है आउटलेट वालों। दो वालों होगी इसमें, वो क्या होती है आपकी रीड वालों टाइप, रीड वालों होती है। कौन सी वालों होती है, वालों क्यों, वालों के प्रकार की होती है अपने, जैसे तुलिप वालों है, रीड वालों है, पोपेट वालों है। तो इसमें जो वालों काम में ली जाएगी वो कौन सी वालों काम में लेंगे, रीड वालों, कब्जे वाली वालों होती है, जो वन वे वालों भी बोलते हैं। एक साइड में जाने का रास्ता होता है, वापस आने का रास्ता नहीं होता। तो जैसे ये यहाँ से आएगी तो इसमें आपके इनलेट जो वालों है वो क्या होगी, ओपन होगी, और पिस्टन आपकी टीडीसी से डीडीसी तरफ जाएगा, पिस्टन टीडीसी से डीडीसी तरफ जाएगा। तो इसके अंदर आपकी हवा आ जाएगी। और ये क्या होगी, ये आउटलेट वाला है। लेकिन ये जब आपके ये टीडीसी से बीडीसी तरफ आएगा ना,
टीडीसी से बीडीसी तरफ आएगा तो ये आपके बीडीसी से टीडीसी तरफ जाएगा, ये सिस्टम बना होता है। तो जैसे इसमें ये हवा आई तो इसके अंदर वॉल्यूम कम हो गया और इसमें क्या आ गई हवा, वॉल्यूम कम नहीं बढ़ गया, आपकी वॉल्यूम बढ़ गया और इसके सिलेंडर के अंदर हवा आ जाएगी। और हवा आने के बाद में जैसे ये पिस्टन आपके बीडीसी से टीडीसी तरफ जाएगा तो क्या करेगा, ये वाला जो इनलेट वालों थी वो क्या होगी, बंद हो गई, आउटलेट वालों क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो वहाँ से प्रेशर से हवा यहाँ आ जाएगी, इसको बोलते हैं इंटरकूलर। ये इंटरकूलर दिखाना, ये इंटरकूलर है। ये इंटरकूलर ये क्या करता है, क्योंकि प्रेस हो ही हवा है उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए इसमें क्या लगा होता है, ये इंटरकूलर लगा होता है। इसमें एक सेफ्टी वाल्व भी दिखाई हुई है, ये सेफ्टी वाल्व, ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये वाल्व ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। तो ये इसके माध्यम से भी ये जो आपका जो दूसरा पिस्टन है सेकंड स्टेज वाला, इस पिस्टन में आएगी। इस पिस्टन में आने के बाद में ये क्या हो गया, आपकी हवा कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी आने के बाद में ये इसमें आपके कंप्रेस होके ये हवा किस में जाएगी, इसमें आपके इनलेट और आउटलेट दो वाल्व लगी होगी, उनके माध्यम से ये आपके इस पाइप में आ जाएगी। इसमें भी इंटरकूलर टाइप ये लगे हुए हैं, ये फिन्स लगे हैं, इनको फिन्स बोलते हैं। ये भी फिन्स है, इसमें भी ये फिन्स ये इसलिए बनाए हुए हैं, ये फिन्स इसलिए बनाई हुई है कि ये आपकी पाइप ज़्यादा गर्म नहीं है, क्योंकि प्रेशर से हवा इसमें आपकी भरी जाएगी। तो ये हवा आपकी ये देखिए यहाँ आ गई, यहाँ से ये आपकी ये जो रिजर्वायर टैंक बना हुआ है, ये बड़ा टैंक है आपके 250 लीटर का टैंक है। कितने लीटर का टैंक है, 250 लीटर का टैंक है। इस 250 लीटर वाले टैंक में अपने प्रेशर से हवा भर लेंगे। हवा भरने के बाद में ये देखिए एक पाइप यहाँ से दी हुई है, ये हाई प्रेशर स्टील पाइप है, ये हाई प्रेशर स्टील पाइप यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद में ये एक इसका कट आउट रिले है, कट आउट है, जैसे आपको कितने प्रेशर तक है आपको ये हवा भरने के बाद में ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने वहाँ से ऑन कर दिया, इसको स्विच को ऑन कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, आपके हवा को कट आउट कर देगा, जिससे आपको कोई दुर्घटना नहीं होगी। क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा हवा बढ़ती जाए तो ये रिजर्वायर टैंक क्या हो जाएगा, आपको फट जाएगा। इसे रोकने के लिए यहाँ कट आउट लगा हुआ है। ये इसके ऑन ऑफ स्विच भी है खुद के भी। तो अब इसमें एक ये इधर लाना, इसमें आपके ये गेज दिया हुआ है, प्रेशर गेज दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है केजी पर सेमी स्क्वायर, केजी पर सेमी स्क्वायर मतलब ये किलोग्राम पर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से ये मापेगा। तो इसमें देखिए ये 0, 5, 10, वो पहले वाला था वो 10 केजी पर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का था, जो 150 पाउंड पर इंच स्क्वायर का था। ये देखिए आपके अलग है, 5, 10, 15, 20, 25 केजी पर सेमी स्क्वायर है। तो इसमें आपके अगर PSI में मापेंगे तो 1 केजी पर सेमी स्क्वायर में 14.22 पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। तो उस प्रेशर से इसमें आपकी हवा भरी जाएगी। बनने के बाद में ये इसकी वो वाल्व उसमें भी बताई थी मैंने, ये वाला ये जब बंद रहेगी तो हवा इसके अंदर टैंक के अंदर भरी जाएगी। जैसे आप यूज में लोगे तो ये पाइप दी हुई है इसकी, इस पाइप के माध्यम से अपने क्या करेंगे, बार हवा भरनी है तो वहाँ भर देंगे, वो उसमें काम में लेते हैं। और ये इसका सिस्टम दिया हुआ है एयर कंप्रेसर का, तो ये इसका हेड हो गया, ये सिलेंडर ब्लॉक हो गया, ये बीच में ये क्रैंकशाफ्ट होगी, और ये इसके लिए स्पेशल ये दिया हुआ है। देखो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर ये क्या लगा हुआ है, एक फैन भी लगा हुआ है, जो क्या होगा सक्शन फैन है। ये बाहर वाली इधर वाली साइड की हवा को अंदर खींच के इनके ऊपर मारेगा तो ये ठंडे होते रहेंगे। और इसका एक गार्ड भी दिया हुआ है, ये सुरक्षा गार्ड दिया हुआ है, इसको गार्ड, इसका गार्ड बोलते हैं, इसका एयर कंप्रेसर गार्ड, जो आपको फैन बेल्ट इनमें आपको कोई टच नहीं हो, इसलिए इसमें ये सुरक्षा गार्ड भी दिया हुआ है। इनके डबल फैन बेल्ट दिए हैं। ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है जिसके माध्यम से अपने ये घूमेगी। अब मैं आपको इसको यहाँ से अपने ऑयल डालते हैं, क्योंकि इसकी जो पुर्जे घूमते हैं इसमें क्रैंकशाफ्ट, कैम्पशाफ्ट, पिस्टन है, ये सारी चीज़ें होती है जैसे अपने इंजन के अंदर होती है। तो यहाँ से इसमें ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल के लिए इसमें लेवल भी दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ये लेवल दिया हुआ है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना। तो एकदम उचित टाइप से अपने इसमें ऑयल भरा हुआ है, जितना अपने चाहिए उतना ऑयल भरा हुआ है। भरने के बाद आप अपने इसको चारों तरफ से देखने के बाद में एकदम सुरक्षित है, तो अपने इसको स्टार्ट करेंगे। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये अब आपके स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद देखिए यहाँ से हवा अपने
यहाँ से फिर अपनी हवा अगर ठीक हो जाए तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं। ये देखो यहाँ से और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दी हुई है, यहाँ पे भी दी हुई है और लेकिन यहाँ पे दी हुई है। तो ये पूरा कंप्रेसर है। और अब अपने जैसे हवा अपने काम में लेनी है तो इसके जो पाइप है इसको खोल देंगे अपने, खोल कर इनके माध्यम से अपने हवा कर लेंगे। पैरों में भरनी है या काम में भी आपको हवा करनी है। और इसको जैसे हवा अपने यूज में ले लिया, यहाँ से इस वालों को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये कंप्रेसर समझ आ गया होगा।